आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में पाए जाने वाले अभिसमयों की। ब्रिटेन का संविधान केवल कानूनों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह अभिसमयों पर भी आधारित है और इन अभिसमयों का अध्ययन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिसमय क्या है, इनका प्रचलन कैसे हुआ, इनका कानून के साथ क्या संबंध है, कानून और अभिसमयों के विरोध होने पर अभिसमयों की स्थिति क्या होगी, और आज राजतंत्र, मंत्रिमंडल और संसद से जुड़े हुए कौन कौन से अभिसमय प्रचलन में हैं, आज इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अभिसमय क्या है। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था या ब्रिटेन का संविधान एक विकास का परिणाम है, वह लिखित संविधान नहीं है। प्रथाओं और परंपराओं के द्वारा इसने आकार ग्रहण किया है। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था में समय समय पर जिस प्रकार की जब जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और यदि कोई संवैधानिक समस्या आई तो उस संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए उन्होंने तत्कालिक रूप से कुछ सूत्र निकाले और फिर आने वाली पीढ़ियों ने वैसी ही समस्याओं के समाधान के लिए उन्हीं सूत्रों को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया और यह प्रयोग में लाने से एक प्रकार का व्यवहार बन गया। इन्हीं संवैधानिक व्यवहारों के प्रतिमानों को अभिसमय कहा जाता है। अभिसमय जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के वे लिखे हुए वे अलिखित सूत्र हैं, उनको लिखा नहीं गया है, लेकिन शासन संचालन में इन सूत्रों का अत्यंत महत्व है और इन सूत्रों ने ही शासन संचालन को आगे की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एस्क्विथ ने एक बार संसद में कहा था कि ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था अभिसमयों पर आधारित है। डायसी ने भी अभिसमयों को परिभाषित करते हुए कहा कि अभिसमय ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको लिखा तो नहीं गया है, जिनको कानून तो मान्यता नहीं देता, लेकिन जिनके महत्व से कोई भी व्यक्ति या कोई भी सत्ता, कोई भी संस्था इनकार नहीं कर सकती। अब ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में यदि अलिखित सूत्र हैं जिसको अभिसमय कहा जाता है, तो उन अलिखित सूत्रों का लिखे हुए कानूनों के साथ क्या संबंध है। वस्तुतः अभिसमयों का पालन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में ठीक वैसे ही होता है जैसे कि कानूनों का पालन होता है। लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अभिसमय और कानून ये दोनों दो दिशाओं में गति करने लगे या इन दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए, तो प्रश्न उठेगा कि इन अभिसमयों का महत्व क्या है और फिर कानून के संदर्भ में उनकी व्याख्या क्या है। यदि हम बात करें अभिसमय और कानूनों में अंतर की, तो तीन अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जो प्रथम अंतर है अभिसमय और कानूनों में, वह यह है कि अभिसमयों का निर्माण किसी सत्ता या संस्था के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कानूनों का निर्माण किसी सत्ता या संस्था के द्वारा किया जाता है। अभिसमय समय के किसी बिंदु पर उत्पन्न होते हैं, उपयोगी होने के कारण आने वाली पीढ़ियां उसे स्वीकार करती हैं, लेकिन कानून उत्पन्न नहीं होते, उसे निर्मित किया जाता है और निर्माण करने वाली एक संस्था होती है। दूसरा अंतर अभिसमय और कानूनों के बीच का यह है कि अभिसमय संवैधानिक दृष्टांत होते हैं, संवैधानिक उदाहरण होते हैं, संवैधानिक प्रथाएं होती हैं, लेकिन और जिनका कोई निर्माण नहीं करता। लेकिन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में संसद रूपी संस्था के आ जाने के उपरांत कानून वही है जिसका निर्माण संसद के दोनों सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलकर करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा अंतर है कि अभिसमय और कानूनों में यदि कभी कोई द्वंद्व उत्पन्न हुआ, दोनों में यदि कभी कोई टकराव उत्पन्न हुआ, तो न्यायपालिका कानूनों को मान्यता देगी, क्योंकि उसका स्रोत संसद है और संसद जनता के प्रतिनिधियों से बनी हुई है।
वह अभिसमयों को मान्यता नहीं देगी, क्योंकि अभिसमयों का किसी सत्ता ने निर्माण नहीं किया है। ये तीसरा अंतर सबसे बड़ा है। अब यदि यह अंतर है कि न्यायपालिका उसे मान्यता नहीं देगी, उसको बनाने वाली कोई सत्ता नहीं है, तो फिर अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है? वस्तुतः अभिसमय समय के किसी विशेष बिंदु पर उत्पन्न हुई वह संवैधानिक परंपराएं हैं जो मात्र उपयोगी होने के कारण आने वाली पीढ़ियों के द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। उनकी उपयोगिता ही उनके अस्तित्व का एकमात्र आधार है। जिस दिन अभिसमय उपयोगी नहीं रह जाएंगे, उस दिन उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके स्थान पर किसी और नए अभिसमय की खोज कर ली जाएगी या कोई एक नई संवैधानिक परंपरा गढ़ ली जाएगी। अभिसमय शाश्वत नहीं होते, लेकिन कानून तब तक शाश्वत बना हुआ है, उसकी प्रभावकारिता या उसकी वैधता बनी हुई है, जब तक कि उसको बनाने वाली सत्ता उसमें कोई परिवर्तन न कर दे। कानूनों में बदलाव के लिए या परिवर्तन के लिए संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन अभिसमयों में परिवर्तन या बदलाव के लिए किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है, उसके निर्माण में अभिसमयों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन की पूरी संवैधानिक व्यवस्था राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुई है। राजतंत्र से संसदीय लोकतंत्र की ओर अग्रसर होना और इस बीच बहुत सारे प्रावधानों का ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में शामिल होना, यह बताता है कि वहाँ अभिसमयों ने ही वहाँ राजतंत्र को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में डाला और संसदीय लोकतंत्र को उभरने में मदद की। यदि हम कुछ उदाहरणों से अपनी बात रखें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में कानून पहले राजा बनाया करता था, लेकिन धीरे धीरे कानून निर्माण की जो शक्ति थी वह कबाल, जो 5 सदस्यों की एक समिति थी, उसके हाथ में आई और फिर आगे चलकर कानून निर्माण का जो सूत्र था वो कैबिनेट के हाथों में चला गया। ब्रिटेन में कैबिनेट का विकास हो या प्रधानमंत्री का पद का विकास हो या संसद से जुड़े हुए कुछ नियम, जैसे कि वर्ष में संसद की बैठक को एक बार जरूर आहूत किया जाना, इस तरह के जितने भी प्रावधान हैं वह पूरी तरह अभिसमयों पर ही आधारित है। एक बार ब्रिटेन में जो राजा थे उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो उन्होंने मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने का निर्णय छोड़ दिया। कहा कि हम मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया कि आप जाइए और मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता करिए और वहाँ जो निर्णय हुए हैं उससे हमको अवगत कराइए, फिर मेरी भावनाओं से उन सदस्यों को अवगत कराइए। ठीक यही वह बिंदु है जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद का विकास होता है और रॉबर्ट वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में इन अभिसमयों को न्यायपालिका के द्वारा मान्यता भले न दी जाए, लेकिन इन अभिसमयों का महत्व अद्भुत है। मान लीजिए कि यह एक अभिसमय है कि ब्रिटिश संसद की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य बुलाई जाएगी। यदि एक बार नहीं बुलाई जाती है तो इससे दिक्कत क्या आएगी? यह अभिसमय है, लेकिन इसका पालन कानून की तरह होगा। जो वित्त से संबंधित प्रावधान है और जो केवल 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं, यदि आपने 1 वर्ष के बाद भी संसद की बैठकों को आहूत नहीं किया तो फिर अगले वित्तीय वर्ष के लिए धन का संकट खड़ा हो जाएगा। अर्थात यह है तो अभिसमय कि ब्रिटिश संसद की बैठक वर्ष में 1 बार बुलाई जाएगी, लेकिन यदि इस अभिसमय का पालन नहीं किया गया तो धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें सरकार के सामने खड़ी होंगी। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में एक अभिसमय यह भी है कि जो व्यक्ति स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष चुना जाता है, जब वह अगली बार चुनाव लड़ता है तो उसके विरुद्ध विपक्षी दल कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। लेकिन क्योंकि ऐसा इसलिए है कि स्पीकर का बहुत अधिक सम्मान है और माना जाता है कि जो व्यक्ति स्पीकर के पद पर बैठ चुका है उसे अगले चुनाव में निर्विरोध जीतना चाहिए।
लेकिन 1945 में एक बार इसका उल्लंघन हुआ और जो व्यक्ति स्पीकर थे उनके खिलाफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए। जनता को यह बात बहुत ही नागवार लगी और उसने दूसरे राजनीतिक दल द्वारा स्पीकर के विरुद्ध खड़े उम्मीदवार को इतना कम मत दिया कि उसकी जमानत जब्त हो गई। वस्तुतः इससे यह सिद्ध होता है कि जनता के मन में भी इन अभिसमयों के प्रति काफी सम्मान है। राजनीतिक संस्थाएं, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, चाहे राजा हो, सब के सब इन अभिसमयों को पर्याप्त सम्मान और महत्व देते हैं। हाँ, यदि कभी परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि जब इन अभिसमयों के पालन की आवश्यकता नहीं रहेगी या इन अभिसमयों में कुछ बदलाव की जरूरत होगी या ये अभिसमय अप्रासंगिक हो चुके होंगे, तो इन अभिसमयों का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। ये अभिसमय वस्तुतः ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में जो कानूनी प्रावधान हैं उनकी सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ाने का काम करते हैं, जैसा कि आग और जिंक ने लिखा है। मांस चढ़ाने का अर्थ यह है कि ये उन कानूनों को और अधिक प्रबल और पुष्ट बनाते हैं, उसके प्रति जनमत में आस्था उत्पन्न करते हैं। कुछ अभिसमय तो ऐसे थे जो इतने महत्वपूर्ण थे कि उन अभिसमयों को कानूनी प्रावधान के द्वारा स्वीकार करके उन्हें संवैधानिक व्यवस्था का आधार बना दिया गया। वस्तुतः दुनिया के हर देश में इस प्रकार के अभिसमय पाए जाते हैं, लेकिन जितना अभिसमयों का महत्व ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में है और ब्रिटिश जनता जितना अभिसमयों के सम्मान के प्रति, उनकी प्रासंगिकता के प्रति सजग और जागरूक रहती है, उतना अन्य देशों में नहीं रहती। ब्रिटेन के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भी इस तरीके के प्रतिमान हैं, लेकिन उनका उतना महत्व और उतना सम्मान नहीं है जितना कि ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में अभिसमयों का है। वस्तुतः ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था अभिसमयों को सम्मान दे करके आज भी सजीव और जीवंत बनी हुई है और उसने अपने अतीत से नाता तोड़ा नहीं है, बल्कि उन संवैधानिक परंपराओं के प्रति वह और भी अधिक सम्मान दर्शाती है जो कि उसकी संवैधानिक धरोहर है।